स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आप देखिए कि हमने कुछ इसमें फार्मूला लिखा हुआ है राशियों की तुलना। तो ये हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म हो गया है। आज हम 8.2 पढ़ाएंगे, लेकिन 8.2 पढ़ने के पहले आप ये जान जाइए कि कौन से फार्मूले हमको यूज करना है और इसमें मेन फार्मूले क्या होते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए, पहला चीज़ होता है बट्टा। देखिए ऊपर लिखे हैं बट्टा। जब आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, कोई मार्केट में जाते हैं, तो उसमें लिखा रहता है 10% ऑफ। ऐसे लिखा है 10% ऑफ। इसका मतलब हुआ कि जितना उसका मूल्य है उसमें 10% की क्या कर लेगा, कटौती कर लेगा। ठीक है ना। अगर सपोज कर लीजिए कोई वस्तु 500 रुपये में ख़रीदना है, इसमें 10% छूट है, तो इसका 10% निकाल देते हैं। 10/100, ये देखिए 0 से 0 कट गया, यानी 50 रुपये कम हो जाएंगे। तो शर्ट की कीमत कितना हो जाएगी, 450 रुपये हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये बट्टा का मतलब होता है। ठीक है ना। तो आजकल मार्केट में देखते होंगे छूट कि कई वस्तुओं पे छूट दिया रहता है। किसी 50% दिया है, 25%, 20%। तो उसके अकॉर्डिंग जो अंकित मूल्य होता है उस पे छूट मिलता है। अब अंकित मूल्य क्या होता है? जब किसी वस्तु का जो प्रिंट रेट होता है, किसी वस्तु को आप खरीदने जाते हैं तो उसका रेट लिखा होता है पीछे। कोई भी मार्केट में दवा लेने जाए या कोई अपने लिए कोई भी सामान खरीदने जाए तो उसका प्रिंट रेट लिखा होता है, उसी को हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो पहला है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। याद रहे, यहाँ अंकित मूल्य पर जो छूट देते हैं वो क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, अब और अगला फार्मूला क्या लिखा है। तो बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है ना। तो जो ये बट्टा का इतना भाग होगा, अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होता है वही बट्टा कहलाता है। अब देखिए लाभ। लाभ जब विक्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य कम हो, खरीदने में लागत कम लगी है और बेचने में लागत अधिक है, तो उसमें लाभ होता है। ठीक है ना। अगर विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य अधिक है तो उसमें हानि होगा। तो ये समझ में आ गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ, तो ये परसेंटेज लाभ है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। जितना लाभ होता है बटे क्रय मूल्य में हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला ये 4th है। क्या लिखा है, क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ। ये देखिए लाभ की स्थिति में ये चीज़ है, लेकिन क्रय मूल्य जब हानि होता रहेगा तो हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य गुणे 100 100 माइनस हानि। यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखे हैं हानि की स्थिति में। और यहाँ देखिए वैट। वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, जीएसटी लिखा है, बहुत नाम सुना होगा जीएसटी। तो गुड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है ना। उसके बाद एक चीज़ और आपको बताना है कि बिक्री कर क्या होता है। यहाँ देखिए बिक्री कर। बिक्री कर, तो कोई वस्तु लिखा होता है, उसका जो प्रिंट रेट होता है उसमें क्या होता है, उसमें बिक्री कर भी जुटा रहता है। आई बात समझ में। तो प्रिंट रेट में अंकित मूल्य पे क्या होता है, बिक्री कर भी निश्चित होता है। सारे करों को निर्धारित करके तब मार्केट में भेजा जाता है बेचने के लिए, उसमें अंकित मूल्य होता है, उसमें बिक्री कर भी क्या होता है, निश्चित होता है। किसी वस्तु का बिक्री पर जो कर दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बिक्री कर कहते हैं। देख लीजिए, लिख ले।
बिक्री कर, बिक्री कर, बिक्री कर किसी वस्तु की बिक्री पर जो कर दिया जाता है उसे बिक्री कर सेल टैक्स कहते हैं। समझ में आ गया? बिक्री कर किसी वस्तु के बिक्री पर बेचने पे जो कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ये बिक्री कर कहते हैं, सेल टैक्स कहते हैं। ठीक है ना? तो इतनी आप परिभाषा याद कर लीजिए, जो हमने दिया है फार्मूला उसको याद कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। ठीक है? तो देखिए एक्सरसाइज सब लोग ओपन कर लें। एक्सरसाइज कौन सा है? 8.2। 8.2 का क्वेश्चन नंबर देखिए, दूसरा देखिए, फटाफट क्वेश्चन देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। लिखा है रविवार को 8:45 व्यक्ति चिड़ियाघर देखने गए और सोमवार को केवल 169 व्यक्ति ही चिड़ियाघर सैर करने गए। करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई? ठीक है ना? तो यहीं देख रहे हैं रविवार को कितने जा रहे हैं? रविवार को जा रहे हैं 845 लोग देखने, और सोमवार को सिर्फ कितना जा रहे हैं? 169 जा रहे हैं। तो इसमें काफ़ी क्या है? कमी है, काफ़ी गिरावट है। तो ये बताना है कि कितने प्रतिशत लोग सोमवार को नहीं गए। आई बात समझ में? या सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई लोगों को देखने जाने में, चिड़ियाघर देखने जाने में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। तो पहले लिखेंगे रविवार को चिड़ियाघर देखने गए व्यक्तियों की संख्या, समझ में बात आ गई? देखिए क्या लिखे हैं, रविवार को चिड़ियाघर देखने गए व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू 845। ठीक, फिर क्या लिखेंगे? सोमवार को चिड़ियाघर देखने गए व्यक्तियों की संख्या बराबर कितना है? 169। ठीक है? अब देखिए इसमें अंतर कितने का है। अब इसको आप माइनस कर लीजिए। यहाँ देखिए अंतर कितने का है? इक्वल टू, यहाँ देखिए 15 में से न जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ हुआ 13, यहाँ 7 होगा। अब यहाँ 7 बचा, 1 घटा देंगे तो 6 होगा। तो कितने कम हुए? 676 व्यक्ति कम गए। तो इसमें क्या कह रहा है? प्रतिशत कमी कितने? सोमवार के दिन प्रतिशत कमी क्या होती? तो लिखेंगे अतः सोमवार को चिड़ियाघर देखने गए व्यक्तियों में प्रतिशत कमी इक्वल टू, प्रतिशत कमी, तो कमी कितने व्यक्तियों की हुई? तो इतने व्यक्तियों की कमी हुई। तो यहाँ लिखेंगे फार्मूला क्या लिखेंगे? 676 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितने व्यक्ति थे? 845 गुणे ये हो गया 100। ठीक है? आप इसको 5 से काट दीजिए। 5 से इसको काट करेंगे
तो यह होगा 5 दूना 10, ये 20 हो गया। इसको जब आप 5 से काटेंगे तो देखिए 1 होगा, फिर यहाँ बचेगा क्या 34 होगा, फिर 6 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 49, तो 9 पचे 45, यहाँ 9 हो गया। ठीक, अब जो बचा है 676 अपॉन 169 इंटू कितना होगा, इंटू 20 होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम कैंसिल करें, देखिए यहाँ 6 9 54, ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब भाग दे के देखेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, और 4 दूना ये 8 हो गया, तो 4 गुणे 20 हो गया। 4 गुणे 20 इक्वल टू 80% की कमी हुई। समझ में बात आ गई? इसमें क्या है, कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 80% व्यक्ति कम देखने गए। ठीक है ना, यानी सोमवार के दिन सिर्फ कितने व्यक्ति गए, सिर्फ 20% ही व्यक्ति चिड़ियाघर देखने गए। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो रविवार के दिन इतने जाते हैं, फिर सोमवार के दिन इतने जाते हैं, तो दोनों में अंतर निकाल दीजिए। अब प्रतिशत कमी कह रहा है, तो प्रतिशत कमी बटे कुल संख्या गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत कमी हो जाएगी। ठीक है ना, देखिए फार्मूला यहाँ जान जाइए। प्रतिशत कमी इक्वल टू कमी बटे कुल संख्या गुणे ये होगा 100 हो गया। तो जितनी कमी हुई तो ये व्यक्तियों की कमी होगा, अंतर यहाँ लिख सकते हैं बटे कुल संख्या। इस फार्मूले का यूज यहाँ हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन। हाँ देखो भाई, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और 16% लाभ पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, एक दुकानदार दुकानदार 80 वस्तुओं को 2400 में खरीदता है। समझ में बात आ गई? एक दुकानदार 80 वस्तुओं को 2400 में खरीदता है तथा कितने पर, 16% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। ठीक है ना, इतने पे बेचता है, तो पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ये देखिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ये चीज़ हमको निकालना है। एक फार्मूला जान जाइए, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, 16%। ये देखिए, इसी फार्मूले के यूज कर लेंगे तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। अब देखिए क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा, यहाँ कितने में खरीदा है, 2400 में खरीदा है, तो यहाँ लिख देंगे 2400 रुपया हो गया, प्लस क्रय मूल्य का 16%, 2400 का 16/100 हो गया। ये देखिए 0 से 0, 0 से 0 काट दिया, तो ये हुआ 2400 प्लस, अब ये देखिए 16 चौका 64, 4 लिखेंगे 6 हो जाएगा, और 16 दिना 32, और 32 6 38 हो गया, 384 रुपया हो गया। अब 384 इसमें ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 0 हो गया, फिर यहाँ 8 हो जाएगा, और 4 3 7 हो गया, और ये होगा 2780 रुपये में। ठीक है ना, तो यानी 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 2780 रुपया है। लिखेंगे चूँकि कितने वस्तु, 80 वस्तुओं का
विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर कितना, 2780 रुपया है। ठीक है ना। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा, ये होगा 2780। ये देखिए 2700, वो 80 नहीं होगा, यहाँ 84 होगा। ये देखो 4 होगा, यहाँ 4 होगा। यहाँ देखिए 4 और 0 ऐड करेंगे तो 4 होगा। तो हो गया 2784 रुपये बटे कितने से भाग दे देंगे, 80 से यहाँ क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब जो भाग का आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए हम भाग दे के लिख दे रहे हैं, 2784 80 में भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो कितना होगा, अरे 8 त्रिके 24 हो गया, 240 हो गया। यहाँ हो गया 8, ये होगा 3, हो गया 38 से नहीं जाएगा, यहाँ होगा कितने बार में, 4 बार में जाएगा। 4 बटे ये 4 बटे 32 होगा, तो यहाँ होगा 32, 0 हो गया, ये 4 हो गया, और ये क्या होगा, ये 64 हो गया। ये 64 है, ये कितना है, ये देखिए 80, ये भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब 8 में भाग दे देंगे, कितना होगा, 8 अठाई, 8 में 0 का करेंगे 0, 8 अठाई 64 हो गया, काट दिया। यानी कि एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया, हो गया 38 रुपया 80 पैसा। ठीक है ना। तो अतः एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यहाँ एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आंसर में यहाँ लिख देंगे, अतः एक वस्तु का विक्रय मूल्य, अतः एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल टू 38 रुपया 80 पैसा। आपका ये आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य कितना है, 15,500 रुपये है, और 450 रुपये इसकी मरम्मत पे खर्च किए गए थे, और उसे 15% लाभ पे बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वो कितने में बेचा गया है, उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ वस्तु का मूल्य, यहाँ देखिए क्या लिखें, वस्तु का मूल्य बराबर 15,500 रुपये। ठीक है। और उसके बाद क्या है, मरम्मत पर खर्च। देखिए मरम्मत पे खर्च कितना करता है, 450 रुपये का, 450 रुपये का। तो कुल खर्च कितना हो गया, ये देखिए कुल खर्च, इसको ऐड कर दीजिए, 0, 5, ये हुआ 9, ये हुआ 15, या 15,950 रुपये वो कुल खर्च हुआ। अब इस पर कितना प्रतिशत लाभ लेता है, इस पर 15% लाभ लेता है। ठीक है ना। तो 15% लाभ पर वस्तु को क्या करता है, बेचता है। समझ में बात आ गई। 15% लाभ पर वस्तु को बेचता है। इसलिए आप क्या निकाल दें, यहाँ हमको क्या निकालना है, यहाँ विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य इक्वल टू कुल खर्च। देखिए कुल खर्च प्लस कुल खर्च का कितने प्रतिशत, 15%। यहाँ देखिए कुल खर्च का 15%। ठीक है ना। अब देखिए कुल खर्च कितना किया है,
ये कुल खर्च किया है 15,950 रुपये प्लस, अब 15,950 रुपये का 15/100, 15%, एक जीरो से एक जीरो आप काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, 1595 में 15 से भाग दे दीजिए। देखिए 1595 15 से भाग दे दीजिए, 5 25 5 2 हो गया, अब 5 45, 47 7 4 हो गया। आप यहाँ हुआ 5 25 और 4 29 9, फिर 2 बचा, 5 1 5 2 7 हुआ। फिर यहाँ हुआ 5 9 5 1, इसको आप एक बार में करेंगे तो सब उतार लेंगे। तो यहाँ हुआ 5 हो गया, 7 5 12 को 2 हो गया, हासिल 1 हुआ, 9 दूना 18 1 19 हो गया। ठीक, और 7 5 12 1 13 हो गया, 1 2 हो गया। इतना होगा, कितना होगा, इक्वल टू 23 9 2 5 बटे 10, 10 से भाग जब दे देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2352 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ ऐड कर लेंगे, इसका वैल्यू हमने यहाँ दे दिया है, तो लिखेंगे 15,950 प्लस, यहाँ देखिए प्लस कितना लिखेंगे, 23,925 बटे 10। ठीक है ना, आप यहाँ इसको मत लिखिए, हो गया। अब देखिए जब इसको भाग दे देंगे तो भाग देंगे तो क्या होगा, 19, अरे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ 15,950 प्लस 2392.5। ठीक है ना, आप इसी को ऐड कर लीजिए, पॉइंट है 0.5 लगा लीजिए, 0 2 है, 2 हो गया, 9 और 5 14, 4 हुआ, हासिल 1 हो जाएगा, और 9 और 3 12, 12 1 13 हो गया। ठीक, 13 हो गया, हासिल 1 होगा, 2 और 5 7, 1 8 हो गया। ठीक, और 1 होगा, मतलब कितना हुआ आंसर, 18,342 रुपये में बेचने पर उसको 15% का लाभ होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन लगाएंगे जैसे बताया है। वस्तु का क्या है, वस्तु का यहाँ देखिए मूल्य दिया हुआ है तो लिख दिया 1550 रुपये, फिर मरम्मत पे खर्च करता है 450 रुपये जोड़ दिया, तो कुल खर्च कितना हो गया, 15,950 रुपये हो गया। अब देखिए 15% लाभ पे वस्तु को बेचता है, तो यहाँ क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर कुल खर्च, जितना इसने खर्च किया और उसका 15% ऐड कर दिया। तो ये देखिए इसमें हमने क्या किया, इसी का 15% ले लिया है, इसमें भाग दे दिया। यहाँ देखिए इसका आंसर होगा 2392.25 हो गया, इसमें आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आप आगे करें, आगे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट डे बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।